जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है हमारा जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है, जो हमारे केंद्रीय कृषि विज्ञान पूसा के तहत है। ये बिहार गवर्नमेंट का फंडिंग है और इसमें किसानों को हमारी तरफ से जो नए टेक्नोलॉजी हैं, नई टेक्नोलॉजी में हमारे जितने भी नई तकनीकी हैं, नए उन्नत प्रभेद के बीज हैं, ये किसानों को प्रोवाइड कराया जाता है ताकि उनकी जो खेती है अच्छे रूप से या सुचारू रूप से चल सके और उनके खेतों से उपज जो है ज़्यादा हो सके। और इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये है कि किसानों को हमारे जलवायु के अनुकूल खेती कराना, ना कि केवल हमको बीज प्रोवाइड करना है। बीज तो किसान अपने आप खरीद के ले भी सकता है, लेकिन हमको उनको उन्नत तकनीकी बीज देना है। उन्नत तकनीकी जो खेतों में यूज़ होने वाली है, चाहे वो आपका जीरो टिलेज हो, चाहे लाइन सोइंग हो, या नए तकनीकों के साथ आए तो इरीगेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो किसानों को बताना है, उसके बारे में प्रशिक्षण देना है। इस कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य है। सर, अपना परिचय क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर रोहित मौर्य है, मैं इस प्रोजेक्ट का PI हूँ। बहुत बेहतर हमारे हिसाब से अभी तो फसल कटाई नहीं हुई है, लेकिन अभी पकने के पोजीशन पर है हमारा और लगभग हमको 2.5 चल रहा है। आने वाला मिला था। अच्छा, अपने मिट्टी के पैदावार लगभग कहाँ से है? ये जो आज का कार्यक्रम है सब एकदम अलग है। जलवायु अनुकूल जो खेती कार्यक्रम है उसमें हमने इस गांव को चुना हुआ है पूसा विश्वविद्यालय के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र। यहाँ पर जो गांव हमने चुने हुए उसकी ये बिहार सरकार और भारत सरकार का एक सामूहिक प्रोग्राम है, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम, जिसमें जलवायु के अनुसार जो किसानों को दिक्कत आ रही है हम उन प्रभेद का जो हमारी अनुसंधान की प्रभेद है उसका प्रदर्शन यहाँ लगाएंगे, जिसमें जो कम समय में पकती है। गर्मा में अभी क्योंकि इससे पहले रबी में हमने गेहूँ और बाकी मक्का का प्रदर्शन, अब जो कम समय क्योंकि ये 65 दिन का मूंग दे रहे हैं इसको, जो किसानों को कम समय क्योंकि जलवायु के अनुकूल है ये। जैसे एक आलू का खाली हुआ है, आलू के बाद या राई खाली हुए तो उसमें मूंग लगेगा और जैसे ही बारिश से पहले मूंग हार्वेस्ट करके अपना उसमें नेक्स्ट फसल जैसे धान है वो लगाए। तो जलवायु के अनुकूल यानी कि लंबे पीरियड वाली नहीं लेनी है हमने, हमेशा कम समय वाली अच्छा प्रभेद दो, जलवायु अनुकूल प्रभेदों उनको चयन करके इस गांव को चयनित किया गया है। और उस गांव की खासियत है कम जो यहाँ बिहार सरकार का कोई कृषि फार्म नज़दीक में होना चाहिए, तो नरोली में कृषि फार्म है, इसीलिए इसको क्योंकि वहाँ पे भी एक सेंटर खोला जाएगा बिहार सरकार की तरफ से, कृषि विभाग उसको देखेगा। और जो तकनीकी सहयोग है वो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र तुर्की मुजफ्फरपुर के द्वारा किसानों को समय समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर मोतीलाल मीणा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र तुर्की मुजफ्फरपुर। मेरा नाम राजकिशोर कुशवाहा है, मैं इस क्षेत्र से आता हूँ। हमारा एक सोच है कि हमारे किसान को कैसे समृद्धि मिले, कैसे उनका जो आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए मैं पहल हमेशा करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसान को कम लागत में अधिक उपज कैसे हो, उनका आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम जो है कृषि विज्ञान केंद्र तुर्की एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय से सहयोग लेकर हम समय समय पर किसानों को मदद करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि जो उन्नत तकनीक कृषि के क्षेत्र में आया है वह किसानों को मिले और किसान उस उन्नत तकनीकी का फायदा उठा सके। और साथ ही जैसे में अभी आलू का रेट देखिए बहुत कम हो गया है, तो किसान का स्थिति काफ़ी चरमरा गई है, काफ़ी विवश है, काफ़ी परेशान है कि लागत ज़्यादा हो गया और मुनाफा कम हो रहा है, परेशानी है। लेकिन इसके माध्यम से किसान को पिछले बार बीज दिया गया था, उसमें आपको 5 कुंटल प्रति कट्ठा उपज हुई है आलू का, और वह हमें ये मिला है कि वह बीज को बीज के रूप में खरीद लिया जाएगा। तो हमने उसको कोल्ड स्टोर में जमा करने का काम कर रहे हैं ताकि हम पुनः वह उस बीज को किसान को मिल जाए अगली वर्ष। ऐसे गेहूं का बीज हुआ, मक्का का बीज हुआ, उसके बाद जो है अभी मूंग का बीज का वितरण हो रहा है, रागी का हो रहा है, विभिन्न सब्जियों का फसल का वितरण हो रहा है। तो इसीलिए ताकि जो किसान को पैसा लगता है वो बचे और उनको उस
फसल को उत्पादन करके अच्छे रेट में बेच सके, इसके लिए हम जो है प्रयासरत करते हैं। मेरा नाम राजकिशोर कुशवाहा हुआ, मैं CCM इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। कृषि जो है तुर्की से आए हैं, रोहित मौर्या जी हैं, और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक भी आए हुए हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में ये बीज का वितरण किया जाएगा।